नमस्कार छात्रों, डिजिटल पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके साथ हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम हिंदी गद्यांश के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता के बारे में देखिए, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो है अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला यानी मित्र बनाने में कितनी लापरवाही करता है। जब हम कोई छोटी सी छोटी वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग बहुत जांच परख कर उस वस्तु को लेते हैं, लेकिन जब हम मित्र बनाते हैं तो हम बहुत ही लापरवाही बरतते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो मित्रता के बारे में देखिए, कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यानी जब हम घर से बाहर निकले तो घर से बाहर जाने पर हमारे जीवन में सबसे पहली कठिनाई जब आती है कि हम मित्र किसे बनाएं, कौन हमारा अपना है जिसे हम अपना मित्र बना सकते हैं। क्या यदि उनकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उनका हेल मेल हो जाता है। कह रहे हैं कि यदि एकांत प्रिय व्यक्ति हैं तो उनसे कोई मित्रता नहीं, मतलब मित्र जल्दी नहीं बनेंगे। लेकिन यदि वे एकांत प्रिय नहीं हैं, इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड होते हैं, तो जो आंतरिक मतलब अपने आप में ही रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, उनके मित्र नहीं होते हैं। बल्कि जो सबसे बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, उनके मित्र बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाते हैं। कह रहे हैं कि यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उनके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। कह रहे हैं कि जो मित्र होते हैं वह हमारे जीवन की सफलता उन पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मित्र जैसा होगा उसके जीवन का प्रभाव हम पर गुप्त रूप से पड़ता जाता है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे एक मित्र अगर सच्चा है, दृढ़ है, तो हमारे अंदर भी सच्चाई पनपेगी। लेकिन यदि हमारा मित्र चोर है तो हमारे अंदर भी चोरी धीरे धीरे करना प्रारंभ हो जाएगी, चोरी उत्पन्न हो जाएगी। कह रहे कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना जीवन आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे। कह रहे हैं कि हमारी उम्र इस समय, यानी जब आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो इस समय आपकी उम्र जो है वो थोड़ी सी कमजोर यानी अपरिपक्व है। वह एक कच्ची मिट्टी के समान है। उसे चाहे जो व्यक्ति जिस प्रकार से जो है रूप दे सकता है, चाहे उसे राक्षस यानी अच्छा आदमी हो, चाहे उसे देवता यानी अच्छा आदमी बनाए, चाहे राक्षस यानी खराब आदमी व्यक्ति बना दे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प किया हो। यानी लेखक बताता है कि जो हमसे अधिक दृढ़ी हो, जो अपनी बात बार बार मनवाने पर हमें प्रेशर देते हो, तो ऐसे मित्र ठीक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ही सिर्फ ऊपर रखते हैं। तो पहली बात ये कि जो व्यक्ति एकदम अपनी ही बात मनवाए उसका भी साथ नहीं करना चाहिए, उसे भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। और जो मेरी ही बात को माने, ऐसे भी मित्र ठीक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही कोई सहारा ही रहता है। कह रहे हैं दोनों ही अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कोई भी विचार या अनुसंधान नहीं करते हैं। यानी जैसे लेखक बता रहा है, उदाहरण दे रहे हैं कि यदि हम किसी को हम कोई घोड़ा खरीदना जाएं तो उस घोड़े को देखते हैं कि ये घोड़ा भविष्य में, पहले उससे पूछते हैं उस व्यक्ति से कि हाँ ये घोड़ा पहले दौड़ पाता था, अच्छा रेस कर पाता था कि नहीं कर पाता था। ये सब चीज जानने के बाद ही घोड़ा खरीदते हैं। लेकिन जब हम मित्र बनाते हैं तो किसी भी बात को सोचते समझते नहीं है, कोई खोज नहीं करते। कह रहे हैं कि वे उनमें सब बातें अच्छी मान करके अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग,
थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देख करके लोग चटपट अपना बना लेते हैं। कह रहे हैं कि हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री उद्देश्य क्या है, हमारी मित्रता का उद्देश्य क्या है, हम मित्र क्यों बना रहे हैं, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह ऐसा साधन है जिससे कि आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बहुत बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प के हमें दृढ़ करें। जहां पर हम लोग बहुत ऊंचा लक्ष्य रखें, जैसे आपने ये रखा कि हम अब की बार हाई स्कूल में 95% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह हमें दृढ़ करे, आपको याद कराए आपने ये लक्ष्य रखा था और आपको उत्साहित करे, आप बिल्कुल पा सकते हैं और आप इस तरह से परिश्रम करिए। कह रहे हैं कि दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और जहां हम गलती करें वह हमें हमारे दोषों को बताएं, उन गलतियों को दूर करने में हमारी प्रयास करें। कह रहे हैं कि हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वे उत्साहित करेंगे। जैसे कभी कभी जीवन में हम लोग बहुत परिश्रम करने के बाद भी हार जाते हैं कुछ परिस्थितियों से, तो ऐसी स्थिति में जब हम हतोत्साहित हो जाए, निराश हो जाए, तब हमारा मित्र का एक कर्तव्य बनता है कि वह हमें उत्साहित करे, कि हमें जगाए कि अभी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम आगे बढ़ सकते हो, उठो और जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक बैठो मत, हारो मत। कहने सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। कह रहे हैं कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। कह रहे हैं कि जब हम पढ़ने बाहर जाते हैं, छात्रावास मतलब हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां पे मित्र बनाने के धुन हम लोगों के सिर पर सवार रहती है। कह रहे हैं कि पीछे जो स्नेह बंधन होते हैं, यानी हमारे उस मित्र के पीछे जो हमारा प्रेम का बंधन होता है, उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाली आनंद होती है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कह रहे हैं कि बचपन में जब व्यक्ति, कह रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो आप बच्चों को देखिए किस प्रकार से एक दूसरे से कितनी जल्दी मित्र बन जाते हैं और कितनी जल्दी दुश्मनी हो जाती है और फिर कितनी जल्दी आपस में मेल मिलाप हो जाता है। कह रहे हैं कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कितना आनंदमय, कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय में कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। कह रहे हैं किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से, बाल्यावस्था के कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। कहने सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देख करके मित्रता की जाती हैं। कह रहे हैं कि हम लोग जब किसी को मित्र बनाते हैं तो पहली बात ये कि वो सुंदर दिखता हो और चलने में बड़ा सुंदर हो और स्वच्छंद प्रवृत्ति का हो, मतलब किसी से डरे नहीं, और ये सब 2-4 बातें हमने देखा तो उसी को मित्र हम लोग बना लेते हैं। कह रहे हैं कि पर जीवन के संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, मतलब इससे अधिक गुण चाहिए मित्र में। कौन से? कह रहे हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे कि अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। कह रहे हैं मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान
होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। कह रहे हैं कि जो हमारा मित्र हो वह हमारा पथ प्रदर्शक हो, हमारे मार्ग को दिखाए वह, और वह इतना इस प्रकार से होना चाहिए कि मैं अपने भाई के समान उस पर विश्वास कर सकूं। कह रहे हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे कि एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि और लाभ समझे। यानी मित्र वही है जो आपके दुख में दुखी हो और आपके सुख में सुखी हो। कह रहे मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, एक ही रुचि के हों। यानी हम लोग कभी मित्र बनाएं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जो गुण हैं वही गुण हमारे मित्र में भी हों। कह रहे हैं कि इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। कह रहे हैं कि दो विभिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदात्त स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार और उच्च आशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। कह रहे हैं कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। कह रहे चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का साथ, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति, यानी अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जो बहुत चिंतित हैं वो सोचते हैं कि कोई प्रसन्न चित्त व्यक्ति मिले तो थोड़ी देर हमारा मन भी शांत हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो बहुत निर्बल है वो सोचता है कि हम बलवान का साथ के, तो कभी कभी मान लीजिए किसी से झगड़ा हो तो हमारा मित्र साथ दे। और कह रहे हैं कि जो धीर है, जो डरपोक है, वो सोचता है कि हम उत्साही व्यक्ति के साथ हमारा साथ हो ताकि वो हमारा साहस बढ़ाए। कह रहे हैं कि उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति के और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। यानी जो चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त था, वह किस प्रकार से जो है कभी युक्ति कुछ लेनी हो, कोई उपाय खोजना हो तो चंद्रगुप्त के पास चाणक्य के लिए देखता था, चाणक्य की ओर देखता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। और मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमें अधिक आत्मबल हो, और हम उसका पल्ला उसी तरह से हमें पकड़ना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। कहें मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, और मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। मतलब हमारा मित्र जो हो वो शुद्ध हृदय वाला हो, कोमल हो, पुरुषार्थी हो, कर्म में विश्वास करता हो और सत्य का साथ देता हो हमेशा, और सभ्य हो। कहें जिसमें हम अपने को उसके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उसने किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान के संबंध के में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे कि हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता कर दे सकते हों, यद्यपि उतनी ही नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यानी हम ये चाहें कि हम सब कुछ खो करके ही सीखेंगे, मतलब हार करके ही सीखेंगे, मतलब अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके ही सीखेंगे, तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए हम सीख नहीं पाएंगे। हमें दूसरों के जीवन से भी सीखना चाहिए। कह रहे हैं यदि का खा गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, और न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, और न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे,
नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ये इसे ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। कहने सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। कह रहे हैं कि उन शोधों में से निकले जो अमीरों की बुराई और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं और दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार और सोचनीय जीवन किसका होगा। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल बचें, सावधान रहें। कह रहे हैं कि वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं और उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों में कल कल की मधुर संगीत नहीं और अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय निश्चयों कुत्सित विचारों में कुलसित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। यानी जिनका हृदय नीच कुत्सित विचारों से भरा है, कलुषित विचारों से भरा है, जो अंधकार में दिनों दिन जाते हैं, ऐसे मित्र से हमें दूर रहना चाहिए। कह रहे हैं कि मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ करके अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर के विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था और इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। यानी वह मित्र एक प्रकार से ज्वर है, और ऐसा ज्वर जो आपको आपकी जिंदगी को एकदम खत्म कर देता है, हारा देता है। कह रहे हैं कि कुसंग का जो सबसे भयानक ज्वर है, यानी जो बुरी संगत का ज्वर है, वो बहुत बुरा है। कह रहे हैं यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे पे गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग उसे अपना दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति के बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए और चित्त पर नहीं उतर। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इसी बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। जैसे आप आध्यात्मिक या भक्ति गीत कोई देशभक्ति गीत को याद करिए तो जल्दी याद नहीं होता है, और वैसे याद करिए गीत तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। कहने एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः
तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। यानी जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे हृदय से, हमारे मन में आवाज आती है, नहीं ये गलत काम है, लेकिन हमारी फिर अंतरात्मा को, आवाज को हम क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो धीरे धीरे वो आवाज आनी बंद हो जाती है और हम सोचते हैं कि आज पहली बार ये गलत काम कर रहे हैं, फिर नहीं करेंगे। लेकिन वह पहली बार आपका बार बार होता है, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चल करके आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी यदि हम कीचड़ में नहीं हैं, जब तक हमें कीचड़ नहीं लगा है तब तक तो हम कीचड़ से बहुत बचते हैं, लेकिन जब हमारे कीचड़ लग गया हर जगह तो हम फिर ये नहीं देखते हैं कि कितना ज्यादा कीचड़ है, कितना कम कीचड़ है, तो कीचड़ है तो कीचड़ है, हम उसमें चले जाते हैं। कह रहे पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि, यानी कह रहे हैं कि बुरी संगत से हमें बचना चाहिए। अगर हम बुरी संगत में पड़ते हैं तो हम कितने ही सच्चे हैं, कितने ही अच्छे हैं, सब बुराई हमें अवश्य लग जाएगी। क्योंकि कहावत है क्या, काजल की कोठरी में कैसू हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कह रहे हैं कि काजल की कोठरी में, यानी जहां पर, जिस कोठरी में, जिस कमरे में काजल रखा है, कालिख रखी हुई है, उसमें कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह जाता है तो उसे काजल लग ही जाता है, काजल लग ही जाता है, वह काजल से बच नहीं पाता है। इसलिए हमें काजल की कोठरी जैसी बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, ऐसी बुरी संगत में नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता, तो इस प्रकार से आपने आज पहला पाठ यानी मित्रता देखा। तो अब फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।